Hello friends, welcome back to my channel. Here I am Isha Nema and I was unable to make my videos because of my 12th board exams. But now I am free from that. So I continued it. So in today's class, I would like to tell you about the sentences of present simple. I have told the rules and formulas of present simple in my previous video. If you have not seen or watched that video, then you should go there and then you should come here and watch this video. Today I am going to tell you the sentences. I have already told you affirmative, negative, interrogative. मैंने आपको फॉर्मूले सारे क्लियर कर दिए थे. आज की वीडियो में मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी उन फॉर्मूले से रिलेटेड, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि जो रूल्स जो फॉर्मूलेस हमने पढ़े थे वो हमें कितने हद तक क्लियर हुए हैं. तो मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव कैटेगरी से मैंने स्टार्ट किया है, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव, देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव, देन क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव, देन क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव. आज आपको अपने सारे फॉर्मुलेज और रूल्स सामने खोल के बैठना है, आपको रिवीजन हो जाएगा सारा. हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह अपने घर जाना चाहती है. तो जैसे कि हमने अफर्मेटिव में फॉर्मूला पढ़ा था, आई यहाँ पे तो वह आ रहा है, तो अपन नीचे वाला फॉर्मूला लेंगे, ही शीट सिंगुलर नाउन प्लस एसीएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. तो उसके अकॉर्डिंग अपन इस को सॉल्व करेंगे. तो हमारा सेंटेंस कैसे सॉल्व होगा आप ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले आया है ये वह हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट. अपने घर जाना चाहती है मैंने आपको वांट और डबल वर्ब पढ़ाया है, उसमें से ये सेंटेंस है. जाना हो गया वर्ब, घर हो गया ऑब्जेक्ट, चाहती मैंने आपको वांट और डबल वर्ब पढ़ाया है, ये वांट और डबल वर्ब. तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वह शी, फिर आता है चाहती है, वांट्स के वांट, अभी तो अपन ने वांट लिख दिया. फिर घर जाने के लिए हमने सारे 7 रूल्स पढ़े हैं, उसमें से एक रूल हमने क्या पढ़ा था, घर के लिए 2 आएगा, गो टू होम या हाउस. सब कंफ्यूजन यहाँ है कि एस लगेगा कि नहीं लगेगा. तो जैसा कि हमने प्रेजेंट सिंपल का रूल नंबर 1 पढ़ा है कि एस ई एस आई एस तो आएगा. शी है, सिंगुलर नाउन है, तो वांट में एस आएगा, क्योंकि जहाँ पे ES और IS नहीं आता है वहाँ एस आता है. ये मैं आपको डिटेल में क्लियर कर चुकी हूँ मेरे 7 रूल्स वाले वीडियोस में. तो शी वॉन्ट्स टू, जाने के लिए 2, फिर घर आया है और घर यानी कि गो और हाउस के बीच में 2 आता है. ये मैंने अपने रूल्स में पढ़ाया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाइए और एक बार वो वीडियो देख लीजिए. ठीक है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा शी वॉन्ट्स टू गो टू होम. यहाँ पे 2 लगेगा, एक बार और सोच लीजिए, शी वॉन्ट्स टू गो टू होम. हमने रूल नंबर 7 जो सारे के सारे रूल पढ़े थे उसमें हमने देखा था शी वॉन्ट्स टू गो होम आएगा. क्योंकि हमने देखा था कि अगर जब तक पॉजेसिव नहीं आएगा तब तक वहाँ 2 नहीं लगेगा. यहाँ पे पॉजेसिव आया है क्या, माई, दे आर नहीं आया, इट मीन्स यहाँ 2 नहीं लगेगा. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा शी वॉन्ट्स टू गो होम या शी वॉन्ट्स टू गो हाउस. ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि हमें पैसे चाहिए. अब ये कैसे बनेगा, हमें पैसे चाहिए, यहाँ पे है चाहिए, तो चाहिए के लिए मैंने वांट और डबल वर्ब पढ़ा है, तो अपन यहाँ वांट लगा देते हैं. हमें वी, पैसे हो गया यहाँ ऑब्जेक्ट, वांट पैसे के लिए मनी. अब इस सेंटेंस में एस ई एस आई एस लगेगा कि नहीं, जैसा कि हमारा रूल नंबर 1 बोलता है प्रेजेंट सिंपल का ही शीट सिंगुलर नाउन के, अफर्मेटिव के ही शीट सिंगुलर नाउन में सब्जेक्ट, अगर ही शीट सिंगुलर नाउन हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर ही शीट सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हो तो लगेगा एस ई एस आई एस. यहाँ है वी है यहाँ, तो
तो फिर SES IAS लगने का कोई चांस नहीं है। ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे ही हम आ जाते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने फॉर्मूला याद कर लिया, रिवाइज हो गया हमारा फॉर्मूला। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए फटाफट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या था? नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट लग जाएगा, ही शी के साथ डज नॉट और आई वी यू दे के साथ डू नॉट आ जाएगा। इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं अपन, जैसे कि हम भोपाल नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। हम क्या हो गए यहाँ पे? सब्जेक्ट। ये सब तो क्लियर हो जाना चाहिए, स्टार्टिंग से बता रही हूँ मैं। भोपाल नहीं, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, जाना वर्ब हो गया, हाँ है होगा अनवर नहीं। हम का हो गया वी, नहीं जाते हैं। जैसे कि हमारा फॉर्मूला था डू नॉट डज नॉट, यहाँ पे क्या है? वी, वी यानी कि आई वी यू दे वाला, आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। यहाँ पे हमने लगा दिया डू नॉट, वी डू नॉट। अब आया यहाँ भोपाल, जाने के लिए लिख देते हैं अब गो। अब किसी जगह का नाम आएगा तो मैंने 7 रूल्स पढ़ाए, तो क्या आएगा? उस जगह के नाम और गो के बीच में लगेगा टू, गो टू, और जगह का नाम भोपाल। तो सेंटेंस बन जाएगा वी डू नॉट गो टू भोपाल। ऐसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं कोई सा अच्छा सा। जैसे सेंटेंस है वह मुझसे बात नहीं करती है, वह मुझसे बात नहीं करती है। सेंटेंस बड़े हो तो देखकर घबराना नहीं है, सारे रूल्स सारे फॉर्मूलेस याद हैं, आराम से बन जाएगा। वह सब्जेक्ट, मुझसे ऑब्जेक्ट, बात करना वर्ब हो जाएगी, ठीक है का अनुवाद नहीं होगा। नेगेटिव नहीं आ गया, वहां मुझसे बात नहीं करती है, तो पहले तो वह, शी नहीं करती है। अब यहाँ पे आता है डज नॉट लगेगा कि डू नॉट लगेगा। अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो आई वी यू दे के साथ डू नॉट, ही शीट के साथ डज नॉट, ही शी है ऑब्वियसली क्या लगेगा? डज नॉट। लिख देते हैं डज नॉट, शी डज नॉट मुझसे बात नहीं करती है। तो बात करने के लिए वर्ब टॉक, रूल नंबर 5 पढ़ा है, टॉक के साथ टू आता है। शी डज नॉट टॉक टू मी, इजी है। ये हो गया हमारा नेगेटिव। ऐसे ही मैं आपको इंट्रोगेटिव भी बता देती हूँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ऐसे इंट्रोगेटिव भी बनेगा। इंट्रोगेटिव के सारे फॉर्मूलेस ही शीट के भी और आई व्यू दे के भी याद होना चाहिए। तो डू लग जाएगा स्टार्टिंग में और डस लग जाएगा। डू लग जाएगा आई व्यू दे के साथ और डस लग जाएगा ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ। इसके सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो। एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लग गया। अब यहाँ पर क्या तो हो गया इंट्रोगेटिव, तुम मुझसे बात करना चाहती हो, तुम सब्जेक्ट हो गया, मुझसे ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब तो आप फटाफट कर देते होगे। बात करना वर्ब, चाहती है डबल वर्ब और वांट आ जाएगा और है का अनुवाद नहीं होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो। क्या डू, डू क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, हमने पढ़ा है आई वी यू दे के साथ डू लगेगा। स्टार्टिंग में डू फिर आई वी यू दे। अगर यहाँ ही शी होता तो डज लग जाता, तो डू यू। हमारा आगे का सेंटेंस क्या है? चाहता है, चाहती है, चाहते, हमने पढ़ लिया। वांट टू, डू यू वांट टू टॉक टू मी। ये हमने रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग लिख दिया। प्रेजेंट सिंपल के टॉक के साथ टू लगेगा। वांट टू हमने डबल वर्ब और वांट रूल पढ़ ही रखा है,
तो ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला भी याद होगा, डू नॉट लग जाएगा आई वी यू दे के साथ, और डज नॉट लग जाएगा ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ। तो जैसे हमने ले लिया राधिका, सॉरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, क्या राधिका भोपाल नहीं जाती है? तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंट्रोगेटिव से ही क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाता है। क्या नहीं दिख गया, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। राधिका भोपाल जाती है, राधिका सब्जेक्ट, जाना वर्ब, होकर वर्ब नहीं होगा, तो सेंटेंस बन जाएगा क्या। राधिका सिंगुलर नाउन है, डज नॉट वाला लगेगा, सिंगुलर नाउन ही शी इट सिंगुलर नाउन, डज नॉट लगेगा। डज, इसको अपन दो तरीके से बना सकते हैं। एक बन सकता है डज राधिका गो, भोपाल नहीं जाती है, नॉट गो टू भोपाल। टू क्यों लगा, ये रूल नंबर्स रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया आपको पहले। अब यहाँ पे इसको ऐसे बना सकते हैं, डज नॉट राधिका गो टू भोपाल। या तो नॉट हम बाद में भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट के, या फिर पहले भी लगा सकते हैं, दोनों। सो अकॉर्डिंग टू स्पोकन ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। अब हम आते हैं QW इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो QW इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हमें पता है कि हमने पहले फॉर्मूले देख लिए हैं, QW इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जैसे कि सेंटेंस हमारा आ जाएगा, इसमें हम वाई ये मतलब सारे क्वेश्चन वर्ड्स लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस बताती हूँ मैं, तुम कड़ा परिश्रम क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो। कड़ा परिश्रम मतलब हार्ड वर्क, और QW इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तुम यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, क्यों नहीं, ये क्यों नहीं आएगा। अगर मैंने क्यों नहीं लिख दिया तो ये QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तुम कड़ा परिश्रम क्यों करते हो, तो ये सेंटेंस हम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो क्यों QW इंट्रोगेटिव है, वाई डू यू डू द हार्ड वर्क। अब ये सेंटेंस कैसे बना मैं बताती हूँ, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। देखो सबसे पहले तो मैंने जो क्वेश्चन वर्ड था वो लिख दिया वाई, फिर जैसा कि हमारा QW इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बोलता है QW प्लस डू, अगर सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, प्लूरल है तो डू आ जाएगा। यहाँ पे हमारा प्लूरल है वी यू डे, तो फिर हमने डू लगा दिया। सो वाई डू यू, और ये डू क्यों आया वापस, क्योंकि हमने लिखा है कड़ा परिश्रम, तो कड़ा परिश्रम तो यहाँ पे इसके साथ चलेगा, वर्ब के साथ। यहाँ वर्ब है करना, तो करने के लिए डू लिखा, फिर कड़ा परिश्रम ये है हार्ड वर्क, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा व्हाई डू यू डू दी हार्ड वर्क। ये हो गया QW इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, जिसमें हम क्यों के साथ या क्या कौन इनके साथ नहीं लगाते। QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि तुम, या फिर हम सिंगुलर ले लेते हैं इस बार, वह मेरा काम क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, ये सेंटेंस भी इजीली बन ही जाएगा। कैसे बनेगा, वह मेरा काम क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाई। अब क्वेश्चन आता है डू नॉट आएगा कि डज नॉट, वह सिंगुलर नाउन है,
क्या आएगा? डज नॉट आएगा, लगा दिया. वाई डज नॉट शी, काम करना, करना यहाँ हो गया डू, वर्क. वाई डज नॉट शी डू माई वर्क. इसको जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि अपन इसको ऐसा भी बना सकते हैं. कैसा? हमने इंट्रोगेटिव में मतलब हाँ इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में पढ़ा था. हम डू नॉट या डज नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं. तो सेम हम इसमें भी कर सकते हैं. वाई डज शी नॉट. अपन इस सेंटेंस में ये जो डू माई वर्क है इसको एज इट इज लिख देते हैं, डू माई वर्क. तो इस सेंटेंस को अपन दो तरीके से बना सकते हैं. वाई डज नॉट शी डू माई वर्क और वाई डज शी नॉट डू माई वर्क. अकॉर्डिंग टू स्पोकन ये करेक्ट है. सो ये थे प्रेजेंट सिंपल के, मैंने आपको अफर्मेटिव से लेके QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक के एग्जांपल्स बता दिए हैं. आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस. And at last I want to tell you, please subscribe my channel and please do like my all the videos, and thank you.